हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ जाएं। आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आप लोग उठाकर देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा और अंत में अपना नाम, स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। और यहाँ पर ओवरऑल जो प्रश्नों की संख्या है वो है 40 प्रश्न। ठीक है, अगर आपने 30 प्रश्नों को यहाँ पर बिल्कुल सही कर लिया है तो इसका मतलब ठीक ठाक तैयारी आपकी चल रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर करें। 5 सेकंड का समय आपके पास है। चलिए, जिस समास के दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं, यानी किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? यहाँ पर दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे नीलकंठ शब्द है, अब नीलकंठ का जब समास से विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। यानी यहाँ पर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, स्क्रीन पर है। अब इसमें पूछता है कि भाववाचक संज्ञा जो है कौन सी है? श्याम, पानी, बचपन, नदी। बताएं, इन चारों में जो है भाववाचक संज्ञा किस में है? सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर लग चुका है। चलिएगा, बहुत शानदार तरीके से आंसर आ रहा है। बचपन ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। बचपन में जो है भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। किस शब्द में जो है आवा प्रत्यय नहीं है? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? लावा, भुलावा, दिखावा, चढ़ावा। सबका जवाब यहाँ पर सही आना चाहिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जवाब करें। 5 सेकंड का समय आपके पास है। दोस्तों याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे भुलावा में जो है आवा प्रत्यय लगा हुआ है, दिखावा में भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है, चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन लावा शब्द में जो है आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मतैक्य में जो है कौन सी संधि है? चलिए, सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। बताएं, मतैक्य में जो है कौन सी संधि है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है बिल्कुल राइट। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो मतैक्य में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी एक पहचान बताता हूँ। जहाँ पर आपको ये दो मात्राएं दिख जाएं, वहाँ पर आप लोग 99% सवाल में जो है वृद्धि संधि होता है। ठीक है, जहाँ पर आपको डबल मात्राएं दिख जाएं वहाँ पर आप लोग वृद्धि संधि लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें कि मतैक्य का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? मत धन ऐक्य हो जाएगा। ठीक है, मत धन ऐक्य, कभी कभी ये भी पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, मत धन ऐक्य होता है इसका संधि विच्छेद। तो इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न कहता है दीनानाथ में कौन सा समास है? सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है यहाँ पर। चलिए, सभी लोग आंसर करें यहाँ पर। चलिएगा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पुरोहित में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग आंसर करें। चलिएगा,
फटाफट आंसर करिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ लगे हुए हैं, सरकारी सीट चाहते हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो पुरोहित में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, देखते हैं किसका किसका यहाँ पर जवाब आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर पूरा उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आप सभी को पता होगा किसी भी शब्द के अंत में जो है प्रत्यय लगता है और किसी भी शब्द के प्रारंभ में जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो सावधानी शब्द में पूछता है कि इसमें जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए, ई प्रत्यय लगा है, आनी लगा है, धानी लगा है या छोटा ई। चलिए, कन्फ्यूज़न होता है बड़ी ई और छोटी ई में। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखेंगे बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है और कहता है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास जो है किस में है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए, चक्रपाणी, नीलोत्पलम, माता पिता, चतुर्युगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करें, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास जो है किस में है। चलिएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, नीलोत्पलम में जो है इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, बताएं। इसमें जो है अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी। अपादान कारक आप सभी को पता होना चाहिए, जिस कारक में जो है अलग होना प्रतीत होता है। ठीक है, जिसमें अलगाव प्रतीत होता है वहाँ पर होता है आपका अपादान कारक। ठीक है, अपादान का जो कारक विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से, और यहाँ पर होता है आपका संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यानी अलग होना प्रतीत होता है। तो अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है से, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे वृक्ष से आम गिरता है, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा कारक होगा, तो इसमें अपादान कारक होगा। क्यों? क्योंकि वृक्ष से आम गिरता है, यानी आम और वृक्ष दोनों में अलगाव प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका कारक, अपादान कारक हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताएं। सभी प्यारे साथी जवाब देने का प्रयास करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय आपके पास है। चलिए, अनुवाद में बता दीजिए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सबका आंसर आना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुवाद में जो है प्रयुक्त उपसर्ग अनु है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, शिव का विशेषण क्या होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवेश, शैल, शैव, शंकर, बताएं शिव का विशेषण क्या हो जाएगा। चलिएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, शिव का जो विशेषण होता है वो होता है आपका शैव। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। भाई आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताएं सावधानी में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों का सही जवाब आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, 5 सेकंड का समय आपके पास है। तो सावधानी में देखेंगे तो यहाँ पर ई प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में देखेंगे बड़ी ई की मात्रा है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 जवाब देने का प्रयास करें। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिएगा,
तो दोस्तों हिंदी में जो कृत प्रत्यय हैं वो है 42। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। स्टार लगाइए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। समास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पेपर में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 सेकंड का समय। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका संक्षेप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। समास, संधि, छंद, अव्यय। बताएं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। दोस्तों संधि कहते हैं, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं, प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों भूतकाल के जो भेद होते हैं वे होते हैं आपके कितने, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताएं, तत्सम शब्द बताएं जो है इसमें कौन सा है। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। चलिएगा, सबका आंसर आना चाहिए। तो जो यहां पर देखेंगे तत्सम शब्द जो हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक तत्सम शब्द है। और आंसू, हाथी, बारात ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। भाई चैनल पर यदि आप नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा यदि आपको बेहतर तैयारी करनी है। कहता है यथार्थ में कौन सी संधि है। देखते हैं किसका किसका जवाब आता है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, इनमें से कोई नहीं। सबका आंसर यहां पर आना चाहिए। चलिए, यथार्थ में कौन सी संधि है। अगर यहां पर हम जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यथा धन अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यथा धन अर्थ हो जाएगा और इधर दोनों की मात्राएं मिलकर आ हो जाएगा। ठीक है, यथार्थ। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जवाब करें। कृदंत प्रत्यय जो है किसके साथ जुड़ते हैं, सबका जवाब आना चाहिए। चलिए भाई, कृदंत प्रत्यय जो है किनके साथ जुड़ते हैं। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताएं, अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रश्न आपसे करता है। नत, अवन, अव। बताएं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत शानदार। अवनत में देखेंगे अब उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से नासिक के व्यंजन जो है कौन सा है। चलिएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इ, ड़, न और म ये आपके नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नासिक के व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। चलिए, यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड इनमें से कौन सा है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए भाई, मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड, अगर यहाँ पर देखेंगे ग और घ को, यानी क, ख, ग, घ, तो ये क्या है, आपके कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। प और फ को देखेंगे तो ये आपके ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। ठीक है,
और आप यहाँ पर देखेंगे ड और यहाँ पर क्या है, ड है और ढ है, तो ये आपका हो जाएगा मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड हो जाएगा। अच्छा, और ज और झ की बात करें तो च वर्ग के अंतर्गत ये वर्ड आते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, इनका क्या होगा उच्चारण स्थान, इनका हो जाएगा तालु। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इनमें से रस के कौन सा भेद है? करुण, रूपक, उल्लेख, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिएगा, रूपक क्या है दोस्तों? एक अलंकार है। उल्लेख तो होता नहीं है कुछ, ये तो एक शब्द है। इनमें से कोई नहीं। और करुण क्या है? करुण क्या है? एक प्रकार का रस है। अच्छा, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जो भी साथी जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव आपको बताना है। पेपर में अस्थाई भाव से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, पंचवटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष बताएं, बहुब्रीहि, कर्मधार, इसमें बताएं कौन सा समास हो जाएगा। चलिए, पंचवटी में कौन सा समास है? चलिएगा, दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक ऑप्शन आप लोग यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, दिगु कर लीजिएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास, दिगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। क्योंकि पंचवटी में जो होता है दिगु समास होता है। क्यों? क्योंकि दिगु समास में होता क्या है, इसमें पहला पद जो है संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी का अगर यहाँ पर जो है समास विग्रह किया जाए तो क्या हो जाएगा, 5 वटों का समूह, यानी पहला पद जो है संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दिगु समास। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर दिगु कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताएं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? बताएं, सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा, वर्तनी से दोस्तों एक प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, बताएं यहाँ पर जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है? चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे सर्वोत्तम जो है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर आधा त और होता है त के साथ। ठीक है, तो ये आपका पहला तो गलत हो गया। अब कीर्ति की यदि बात करें तो कीर्ति अगर देखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, कीर्ति जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है ये भी गलत हो जाएगा आपका। सांसारिक की बात करें तो सांसारिक जो है बड़ा सा होता है। ठीक है, बड़ा सा नहीं, यहाँ पर स पर मतलब आ की मात्रा होती है, सॉरी। ठीक है, सांसारिक आ की मात्रा होती है, तो सांसारिक हो गया। स्रोत यहाँ पर देखेंगे यही आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सिरतोड़ में कौन सा समास है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 26, सिरतोड़ में कौन सा समास है? बताएं, सिरतोड़ में कौन सा समास है? चलिएगा, सबका आंसर आना चाहिए यहाँ पर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है और यहाँ पर पूछता है कि सिरतोड़ में जो है कौन सा समास है? पूछा गया प्रश्न है कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। चलिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? बताएं, कौन सी क्रिया जो है अनुकरणात्मक नहीं है? मिमियाना, फड़फड़ाना, हिन हिनाना, ये सब क्या है? ये सब आपकी जो है अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। झुठलाना जो है ये आपका अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखें, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? देखते हैं, यहाँ पर सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 10, 11, 12, 15। चलिए भाई, सेशन को आप लोग लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेहतर तैयारी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में चीज़ें दी जा रही हैं और वो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दी जा रही हैं? जब आप लोग
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सिलेबस देखेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही है। तो अर्थालंकार की अगर हम बात करें तो इसके 12 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। चलिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा में जो है कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीसरे पद की प्रधानता होती है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इसमें पहला पद जो है अव्यय होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, महात्मा में जो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास है होगा। ठीक है, यानी इसका जब समास विग्रह करेंगे क्या होगा? महान है जो आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। है जो जिसमें आपको देखने को मिल जाए समास विग्रह करने पर तुरंत आप मारेंगे उसमें कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे महात्मा का जब समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा, तो है जो आ गया यानी कर्मधारय समास होगा। चलिए, ये एक ट्रिक होती है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? बताएं, रूढ़ शब्द जो है इसमें से कौन सा है? जलज, वैभव, मलयज, पंकज। चलिए, रूढ़ शब्द जो है इनमें से कौन सा है? सबका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, तो ध्यान रखेंगे, वैभव में देखेंगे इसमें आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं? बताएं, अलंकार के कौन से भेद हैं? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, शब्दालंकार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज है? बताएं, कौन सा शब्द जो है आपका देशज हो जाएगा? खेत, लोटा, अग्नि, प्रार्थना। क्वेश्चन नंबर 32, 5 सेकंड का समय आपके पास है, फटाफट आंसर करें। चलिए, देशज शब्द यहाँ पर पूछता है तो देखेंगे दोस्तों, लोटा जो है आपका क्या है? एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताएं। चलिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? वसुमती, स्वर्णमयी, रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा। चलिएगा, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका रत्नगर्भा। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इनमें से जो है कौन सी विपरीतार्थक पद शब्द पतझड़ का अर्थ है? बताएं, फटाफट आप लोग बताएं। चलिएगा, यानी पतझड़ का आपको क्या बताना है? विपरीतार्थक बताना है, यानी विलोम बताना है पतझड़ का। बसंत, शीतल, सर्दी, विस्तार। और स्टार लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे पतझड़ जो है इसका अगर विपरीतार्थक शब्द की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बसंत। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख में कौन सा समास है? सबका आंसर आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, दशमुख में कौन सा समास है? चलिएगा, दशमुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष, देगु, बहुप्रिय, कर्मधारय। चलिएगा, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या होता है इसमें? तीसरे पद की प्रधानता होती है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास में। तो 10 मुख में जो है कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए भाई, सबका जवाब आना चाहिए इस प्रश्न का। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, भाष धातु से बना हुआ है भाषा। अगला प्रश्न देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि जो है कितने प्रकार की होती हैं? चलिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक आपकी होती है विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, देश प्रेम में कौन सा समास है? बताएं,
सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट जवाब करें। चलिएगा, देश प्रेम यानी देश से प्रेम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगला प्रश्न कहता है निम्न में से अल्प प्राण वर्ड जो है कौन सा है, बताएं अल्प प्राण वर्ड जो है कौन सा है, यानी जिसको बोलने पर, जिस वर्ड का उच्चारण करने पर कम वायु निकले मुंह से। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वे वर्ड होते हैं अल्प प्राण। जैसे बोलेंगे क ग, ये क्या है, ये अल्प प्राण है। अच्छा जैसे देखिएगा क ख, क पहले बोलते हैं, ख बोलते हैं, तो ख में ज़्यादा वायु निकल रही है, ख इसलिए अल्प प्राण नहीं होगा, महाप्राण होगा। ठीक है, तो क हो गया आपका अल्प प्राण। अब ग की बात करें, जैसे देखिएगा क ख ग घ ग घ, तो घ क्या है आपका महाप्राण हो जाएगा, लेकिन ग जो है अल्प प्राण हो जाएगा क्योंकि वायु जो है कम निकल रही है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, मंद, वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, सबका आंसर आना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे, ये आपके ऊपर ये प्रश्न छोड़ा जाता है और आप लोग बताएं इन 40 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा है। यदि आपके 30 से 35 प्रश्न सही हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर चल रही है। अभी से आप लोग मेहनत के साथ लगे रहें, बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े रहें। जो भी साथी नए हैं वो लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। डेली 11:30 बजे जो है हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है और डेली जो है 3 बजे दोपहर को होता है आपका जीके जीएस का क्लास, जिसमें हम लोग 50 प्रश्न डिस्कस करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर की जो 11:30 बजे सुबह क्लास होती है उसको आप लोग ज़रूर देखें। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होती है, आप लोग ज़रूर उसको देखें। ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ लग गए हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाएं। निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी, फ्री में यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और सिलेबस देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।